नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिता आप सबकी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नंदिता ट्रेडर्स में। दोस्तों, सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और वो है जीएसटी रेट कट का। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जीएसटी के रेट कट से आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा और स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर को ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप लोग सोच के देखिए, अगर कार खरीदते टाइम आपको 1 लाख का बचत मिल जाए, घर बनाते टाइम 1.5 लाख का आपका बचत हो जाए, इंश्योरेंस लेते टाइम 10,800 का सेविंग हो जाए और आपका टीवी फ्रिज एसी खरीदते टाइम 4,000 का आपको एक्स्ट्रा सेविंग मिल जाए, तो बढ़िया है ना। तो चलिए एक एक करके सेक्टर के बारे में डिटेल्स में जानते हैं और देखते हैं कौन से स्टॉक उड़ने वाला है। तो पहले आता है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर से। अगर आप शोरूम में 10 लाख का एसयूवी लेने जाते हैं तो अभी के 28% के जीएसटी के हिसाब से आपको 2.5 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये जीएसटी आपका 18% हो जाता है तो आपको टैक्स 1.5 लाख का देना पड़ेगा, तो सीधे सीधे 1 लाख की आपकी बचत हो जाती है। जब आप कार खरीदते टाइम आपका 1 लाख का बचत हो रहा है तो इससे डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगा तो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनीज की डिमांड बढ़ेगी। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से मैं आपको कुछ स्टॉक बता देती हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति एंड टाटा मोटर्स। दूसरे में हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर की। अगर आप 60,000 का एनुअल प्रीमियम लेते हैं और अभी के जीएसटी के हिसाब से अगर आप 18% का जीएसटी देते हैं तो आपको 10,800 का टैक्स देना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो अगर सोच के देखिए, अगर ये जीएसटी 0 हो जाता है तो सीधे सीधे 10,800 की आपकी बचत हो गई। अगर आम आदमी सोचेगा कि इंश्योरेंस से 10,800 की बचत हो रही है तो वो और इंश्योरेंस करने के बारे में सोचेगा, जिससे इंश्योरेंस सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी। और इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कुछ नाम, जैसे कि आपका एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस। तो चलिए बात करते हैं अभी सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की। अगर आप 50 लाख का घर बनवाते हैं और उसमें 15 लाख का आपका खाली सीमेंट लग जाता है तो अभी सीमेंट के जीएसटी के हिसाब से 28% की जीएसटी के हिसाब से आपको 4.2 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये जीएसटी 18% की हो जाती है तो सिर्फ आपको 2.7 लाख की टैक्स देना पड़ेगा, तो सीधे सीधे 1.5 लाख की आपकी सेविंग हो जाती है। सोचिए, अगर घर बनाते टाइम आपका 1.5 लाख का सेविंग हो जाता है, मिल जाता है, तो डिमांड कितनी बढ़ेगी। और इसका डायरेक्ट फायदा एससीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कंपनी को पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल की, मतलब टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन। अगर आप एक प्रीमियम एसी 60,000 का लेने जाते हैं, अगर 12% के जीएसटी देते हैं आप तो 7,200 रुपए का टैक्स देते हैं। अगर ये जीएसटी 5% का हो जाता है तो सिर्फ आपको टैक्स 3,000 का देना पड़ेगा। सीधा सीधा फायदा आपको 4,200 का हो रहा है, सेविंग हो रहा है। अब जब कंज्यूमर का सेविंग मिलेगा तो डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी और इसका फायदा होगा आपका वोल्टास, ब्लू स्टार, आपको व्हर्लपूल और हेवेल्स जैसे कंपनी को। तो एक सवाल आता है, इन सब चेंजेस से इकोनॉमी के ऊपर और स्टॉक मार्केट ऊपर क्या असर होने वाला है। तो सोचिए, एक तरफ से आपका कार में 1 लाख का सेविंग बचत हो जाता है, इंश्योरेंस में 10,800 का बचत होता है और आपका कंस्ट्रक्शन में घर बनाते टाइम 1.5 लाख का सेविंग और आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल में एसी खरीदते टाइम आपका 4,000 का सेविंग होता है। तो इनमें से क्या होगा, आम आदमी के पॉकेट में 8 से 10% का आम आदमी को सेविंग मिल जाता है। जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे और ज्यादा खर्चा करेंगे तो मतलब कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा और कंपनीज की सेल्स भी डबल हो जाएगी।
तो ये सब मिला के आपका इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और स्टॉक मार्केट में तेजी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों ये वो 4 कंपनीज थी जिसको जीएसटी की रेट कट के बाद ज्यादा फायदा होने वाला है। आप क्या सोच रहे हैं, कौन सा सेक्टर खुलने वाला है, ऑटोमोबाइल या सीमेंट? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा जब नेक्स्ट अपडेट आए स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू। फिर